हाय गाइस, जैसा कि हम एक सीरीज की शुरुआत किए थे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। उसी सीरीज में हम बहुत सारे क्लासेस कवर कर चुके हैं। उसमें हम आपको बहुत सारी वीडियो में हम ये कवर कर चुके हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, वावल का क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, सबके रूल, एक एक के उच्चारण, हम सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं। उसी क्रम में हम कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड जानने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए हम बहुत सारे क्लासेस में सीख चुके हैं। उसी क्रम में आज हमारा अगला आज का क्लास है। इस क्लास ये हमारा क्लास 8 है। इस क्लास 8 में हम सीखते हैं कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपको एक रिमाइंड कराना चाहते हैं कि जो इसके पहले वाली वीडियो ना देखा हो, जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, देख सकता है। तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, आज का हमारा जो है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड में कुछ ए वाला मतलब ये है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन। हम आपको बहुत सारे डिटरमाइनर, बहुत सारे प्रोनाउंस बता चुके, पर्सनल प्रोनाउंस भी बता चुके हैं और उसके एक एक वर्ड भी बता चुके हैं। आज हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? जैसे हम आपको प्रोनाउन तो आपको पहले भी बता चुके, नहीं पढ़ा रहे, हम आपको बेसिक वर्ड से वर्ड से रिलेट करें, हम आपको बेसिक वर्ड बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए, तो आगे ग्रामर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो। हम जैसा कि प्रोनाउन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर करेंगे, डिटेल से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड से रिलेटिव है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। क्या है इंडिफिनिट प्रोनाउन? इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम, जो अनिश्चित हो, जिसका कोई मतलब क्वांटिटी ना हो, निश्चित ना हो, उसे हम इंडिफिनिट कहते हैं। और जो निश्चित होता है उसे डिफिनिट कहते हैं। यहाँ पर हम इंडिफिनिट पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर देखिए, पहला है एनीबॉडी या एनीवन। देखिए 1 2 3 4, ये चारों वर्ड हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। ये सारे जो 1 2 3 4 वर्ड है, ये सारे चारों वर्ड हम किसी वस्तु, समवेयर, स्थान के लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये चारों वर्ड हम किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं, जैसे थिंग। क्लियर है? जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, चारों वर्ड हम पर्सन के लिए, ये चारों वर्ड हम प्लेस के लिए, और ये चारों वर्ड हम थिंग के लिए, वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। देखिए, इसमें हम आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, लास्ट में वन है, वन बडी बडी वन वन। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि ये पर्सन के लिए यूज हुआ है। यहाँ देखिए वेयर वेयर वेयर, इससे भी आप याद कर सकते हैं कि प्लेस के लिए यूज हुआ है। आगे यहाँ देखिए सब में थिंक 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 लगा है, इससे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये वस्तु के लिए यूज हुआ है। देखते हैं अब एक एक करके सारे हम वर्ड देखेंगे और उसकी एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एनीबडी, एनीवन, इन दोनों का मतलब होता है कोई या किसी। इन दोनों का मतलब होता है, एनीबडी का मतलब कोई, एनीवन का मतलब किसी, ठीक है। यहाँ देखिए, इज एनीबडी देयर, वहाँ क्या वहाँ कोई है, क्या वहाँ कोई है। हम आपको बता दिए हैं, जब वर्ड हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो तो वह सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। देखिए, क्या वहाँ कोई है, इसकी मीनिंग होगी क्या वहाँ कोई है। देखिए अगला हम देखते हैं समबडी। समबडी या समवन, समबडी का मतलब होता है कोई, समवन का मतलब होता है किसी। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि दोनों का मतलब वही हुआ, एनीबडी या एनीवन का मतलब यही हुआ, और समबडी या समवन का मतलब भी कोई या किसी हुआ। अब आप सोचेंगे दोनों का मतलब एक है, तो यूजेस कहाँ होते हैं? तो ये जो एनीबडी है, इसका यूज निगेटिव वर्ड, निगेटिव सेंटेंस बनाने में ज्यादा यूज होता है, और ये जो है एनीबडी पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में इसका यूज ज्यादा होता है। तो दोनों का मतलब एक हुआ, लेकिन इसके यूजेस अलग हैं। क्लियर हुआ? देखते हैं समबडी या समवन। समबडी या समवन को कोई या किसी कहते हैं। समबडी इज कमिंग, कोई आ रहा है, मतलब अगर कोई आ रहा है, आप नहीं जान रहे हैं तो आप कहेंगे कोई आ रहा है। जैसे आप उसको नहीं जान रहे तो आप कहेंगे कोई आ रहा है, उसके लिए होगा समबडी इज कमिंग, कोई आ रहा है। यस, यस, समवन इज कमिंग, यहाँ पर भी वही मतलब मीनिंग निकलेगी, कोई आ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं एवरीबडी। एवरीबडी या एवरीवन का मतलब होता है सभी या हर कोई, ठीक है। एवरीबडी का मतलब होता है सभी, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई। अब देखिए एग्जांपल से, एवरीबडी नो दिस, एवरीबडी नो दिस, यह सब
जानते हैं। दिस मतलब यह होता है, नो मतलब जानना, एवरी मतलब एवरीबॉडी मतलब सभी या हर कोई, हर कोई यह जानता है। इसकी मीनिंग होगी हर कोई या सभी यह जानते हैं। ठीक है, सभी यह जानते हैं। आगे देखते हैं नोबडी। नो इसी का अपोजिट होता है नोबडी। एवरीबॉडी की अपोजिट होता है नोबडी या नो वन। यहाँ देखिए, यहाँ पर गैप है। गैप मतलब कि यहाँ पर हम मिला के नहीं लिख सकते, डबल ओ है इसलिए वहाँ पर मिला के नहीं लिख सकते, हम गैप किए हैं। नोबडी या नो वन। नोबडी या नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, इसका अपोजिट है। ठीक है, नो वन नो दिस, कोई नहीं, यह कोई नहीं जानता। इसकी मीनिंग होगी यह कोई नहीं जानता, यह कोई नहीं जानता। नो का मतलब होता है जानना। यहाँ देखिए, इसको नो कहेंगे, नो मतलब जानना। यहाँ पर कि साइलेंट है, इसका रूल हम आपको बता चुके हैं जब हम एन के उच्चारण के नियम पढ़ रहे थे। ठीक है, अगला देखते हैं जो प्लेस के लिए यूज होता है। देखिए, एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं। जब कोई चीज कहीं बतानी हो तो उसके लिए एनीवेयर का यूज करते हैं। देखिए, एनीवेयर, हैव यू सीन ट्रॉली एनीवेयर? क्या, देखिए यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ, इसलिए यह क्वेश्चन में बदल गया। ठीक है, यहाँ देखिए, हैव यू सीन रोली एनीवेयर? क्या तुमने रोली को कहीं देखा है? इसकी मीनिंग होगी क्या तुमने रोली को कहीं देखा है। आगे देखते हैं समवेयर। समवेयर का मतलब होता है कहीं। सेम प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर ए निगेटिव वर्ड के लिए पॉजिटिव, ए निगेटिव सेंटेंस के लिए और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आया था, सेम उसी तरह एनीवेयर और समवेयर का मतलब भी कहीं होता है। ए निगेटिव सेंटेंस के लिए और ए पॉजिटिव सम एनीवेयर निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है और समवेयर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं, आपको हमें बता चुके। देखते हैं समवेयर। समवेयर का मतलब भी होता है कहीं। आई हैव, देखिए ये कॉन्टेक्शन है, इसका मतलब होता है आई हैव। ठीक है, पूरा आई हैव सीन इट समवेयर, मैंने इसे कहीं देखा है। देखिए, इसका मतलब होगा, इसकी मीनिंग मैंने इसे कहीं देखा है। ठीक है, अगला देखते हैं एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जगह के लिए यूज हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पर्सन्स के लिए यूज हुआ, अभी जगह के लिए यूज हो रहा है, किसी प्लेस के लिए यूज हो रहा है। देखिए, एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई फ्रेंड्स, मैंने आई लुक्ड फॉर का मतलब होता है हर जगह ढूंढना। आई लुक्ड फॉर का मतलब होता है कोई चीज ढूंढना। ठीक है, ये फ्रेज है। आगे देखते हैं आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई पेन्स, मैंने अपनी पेन्स को हर जगह ढूंढ ली, मैंने अपनी पेन्स को हर जगह ढूंढ ली। इसका मीनिंग यही होगा। नोवेयर, नोवेयर इसी का उल्टा है, इसी का अपोजिट है नोवेयर। नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं। देखते हैं आई गॉट नोवेयर टू सिट, मुझे बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। इसकी मीनिंग होगी मुझे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली। आगे देखते हैं एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। यहाँ थिंग की स्टार्ट हो गए। यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लेंगे बताएंगे वो वस्तुओं से रिलेटिव होगा, थिंग से रिलेटिव होगा। देखते हैं समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। देखिए, आई हैव गॉट समथिंग, मैं आई हैव गॉट समथिंग, मेरे पास कुछ है। इसकी मीनिंग होगी मेरे पास कुछ है। अगला देखते हैं एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। हैव यू गॉट समथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ है। ठीक है, क्या तुम्हारे पास सब कुछ है, सॉरी, इसकी मीनिंग होगी क्या तुम्हारे पास सब कुछ है। बिकॉज ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हैव यू गॉट समथिंग, क्या तुम्हारे पास सब कुछ है। आगे देखते हैं नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। आप यहाँ देखे होंगे नोबडी के बीच में हम नो वन बोले, इसको नो थिंग नहीं बोलेंगे, नथिंग बोलेंगे। इसको नो थिंग नहीं, नथिंग बोला जाएगा। देखिए, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। देयर इज नथिंग, कुछ यहाँ पर कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, यहाँ कुछ नहीं है। इसकी मीनिंग होगी यहाँ कुछ नहीं है। अब इस प्रकार हमारा जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस था वो खत्म हो चुका, इतना ही था। हम आगे देखेंगे कुछ और वर्ड। वो वर्ड है हमारा एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज एक्शन हो। एक्शन का मतलब जैसे कोई चीज हो रही हो, एक्शन कर रही हो,
तो वो एक्शन वर्ड कहलाते हैं। जैसे खाना पीना, रोना, गाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, इस सब में आप एक्टिव रहते हैं, उसी एक्टिव वर्ड को ही एक्शन वर्ड कहा जाता है। आइए देखते हैं, आप सब इस वर्ड से परिचित होंगे, लेकिन हम क्यों रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये रह जाए और आप जो भूले हो या जो ना याद हो, आप इससे आपको याद आ जाए और आगे आपको बहुत सारी हेल्प करने वाली है सारे वर्ड। आगे देखते हैं कम। एक्शन वर्ड हम आपको बता दिए, एक्शन वर्ड क्या है। देखते हैं कम। कम मतलब होता है आना। आप सब इस वर्ड से परिचित होंगे, डेली सुनते भी होंगे और पढ़ते आए होंगे। तो आइए हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका। देखते हैं कम। कम मतलब होता है आना। कम एंड सिट, आओ और बैठो, इसकी मीनिंग होगी आओ और बैठो। गो मतलब होता है जाना, गो एंड कम। गो जाओ और आओ ऐसा नहीं कहते, क्योंकि देख मतलब इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जाकर आओ, इसकी मीनिंग होगी जाकर आओ। से मतलब होता है कहना, कहना या बताना, कहना या बोलना। हाँ, से मतलब होता है कहना या बोलना। सी इज सेइंग समथिंग, वह कुछ कह रही है, ठीक है, इसकी मीनिंग होगी वह कुछ कह रही है। सी बिकॉज ये लड़की के लिए आया है, इसलिए इस सेंटेंस का अर्थ होगा वह कुछ कह रही है, ठीक है। टेल मतलब होता है बताना। जब कोई चीज आप बताते हैं तो कहते हैं टेल मी, मुझे बताओ, ठीक है। किसी से आप पूछते हैं, कहते हैं आप टेल मी, तो इसकी मीनिंग होगी मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाक, इसको टाक पढ़ा जाएगा बिकॉज रियल साइलेंट है। टाक का मतलब होता है बातचीत करना। सी वाज टाकिंग, वह बातचीत कर रही थी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, इसलिए इसका इस सेंटेंस की मीनिंग हो जाएगी सी वाज टाकिंग, मतलब वह बातचीत कर रही थी, ठीक है। हियर मतलब होता है सुनना और लिसन मतलब भी होता है सुनना। फर्क देख लेते हैं। हियर मतलब सुनने का मीनिंग मतलब कहाँ किस सेंटेंस में कैसे यूज होगा और लिसन का कहाँ यूज होगा। देखिए हियर का वहाँ पर यूज होता है जब कोई चीज आप अचानक सुनते हैं, तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कोई चीज सुन लिए अचानक, तो उसके लिए हम हियर का यूज करेंगे। और कोई चीज ध्यान से हम सुन रहे हैं तो उसके लिए हम लिसन का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डिड यू हियर दैट नॉइज, क्या तुमने कोई आवाज सुनी, इसकी मीनिंग होगी क्या तुमने कोई आवाज, क्या तुमने वह आवाज सुनी। दैट का मतलब होता है वह, क्या तुमने वह आवाज सुनी, तो मतलब इसके लिए आप हियर का यूज किए। अब देखिए लिसन। लिसन कहाँ यूज करेंगे, जब कोई चीज आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो उसके लिए हम लिसन का यूज करते हैं। देखिए आई लिसन टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, ठीक है। आई लिसन टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। तो मैं ध्यान से कोई चीज सुन रही हूँ, उसके लिए लिसन, और जब कोई चीज अचानक सुनाई दे उसके लिए हियर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं गेट। गेट मतलब होता है, देखिए इसकी बहुत सारी मीनिंग है, तो हम एक एग्जाम्पल की सहायता से जानेंगे। गेट मतलब होता है कुछ मिलना या पाना, कुछ ले आना या समझने के लिए। डिड यू गेट दी की, क्या तुमने अपनी चाबी पाई, क्या तुमने चाबी पाई, इसकी मीनिंग कुछ मिलने के अर्थ में यहाँ गेट यूज हुआ है। कुछ मिलने के अर्थ में यहाँ पर गेट यूज हुआ है। आगे देखते हैं गेट योर बैग फ्रॉम हियर, तुम्हारा बैग यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पाने के लिए या ले आने के लिए यूज हुआ। आर यू गेटिंग मी, क्या तुम मुझे समझ सकते हो, तो यहाँ समझने के लिए गेट का यूज हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना, और इसको कहते हैं आई लाइक टीचिंग। देखिए लाइक मतलब होता है पसंद करना, और इसकी मीनिंग होती है आई लाइक टीचिंग, मुझे टीचिंग या पढ़ाना पसंद है। टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। लव, लव का मतलब होता है बहुत पसंद है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है उसको हम लव कहते हैं। देखिए आई लव टीचिंग, मुझे टीचिंग या मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, ठीक है। आगे देखते हैं डू। डू का बहुत सारा प्रयोग होता है, इसकी इतने मीनिंग है कि मतलब हम आपको आगे बताएंगे, एक एक करके डिटेल से बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ इतना ही समझिए। डू का मतलब होता है करना। आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रही हूँ, इसकी मीनिंग होगी मैं कुछ कर रही हूँ। आगे देखते हैं नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत होना। जब कोई चीज की जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है उसके लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं। और जब कोई चीज की इच्छा होती है, जरूरत नहीं बस इच्छा है हमें उसे लेने के लिए, तो उसके लिए हम वांट का यूज करते हैं। देखिए नीड का मतलब होता है जरूरत होना। आई नीड ए फोन, मुझे एक फोन की जरूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और वर्ड है। हैव।
जैसे हम बताए कि इसकी भी मतलब जो गेट है उसका बहुत सारा मीनिंग है, उसी प्रकार हमारा हैव जो है वो उसकी भी बहुत सारी मीनिंग है। आगे देखते हैं कौन कौन सी है। कुछ पाना होगा तो कुछ पाने के लिए के अर्थ में भी हैव का यूज होता है, और आप कुछ आपके पास हो उसके लिए भी हैव का यूज करते हैं, और कुछ अपना हो जो हमारा है उसके लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। कुछ अनुभव करते हैं, कुछ फील करते हैं, उसके लिए भी हम हैव का यूज करते हैं, और कुछ पाना या कुछ खाना पीना हुआ तो भी हम हैव का यूज करते हैं। आइए एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं, आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन है। ठीक है, मेरे पास 3 पेन्स हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वी आर हैविंग फन, हम मजे कर रहे हैं। इसकी यहाँ पर देखिए फीलिंग व्यक्त की जा रही है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, और यहाँ पर देखिए कुछ पास है हमारे पास, वो वाला चीज यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। आइए देखिए, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, मैं नाश्ता कर रही हूँ, इसकी मीनिंग होगी मैं नाश्ता कर रही हूँ। यहाँ कुछ खाने पीने की अर्थ में इसका हैव का यूज हुआ है। आगे देखते हैं, नो, नो का मतलब होता है जानना। आपको हम बता दिए कि यहाँ पर साइलेंट है। नो का मतलब होता है जानना। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। यहाँ इसकी मीनिंग हुई क्या तुम मुझे जानते हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम आपको बता दिए, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा बताने से कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी क्लास में हम आपको सारे वर्ड कवर कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नो, नो का मतलब होता है जानना। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। और एक है वांट, हम जैसे आपको बता दिए, वांट का मतलब होता है चाहना या इच्छा करना। हमें जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी चीज़ की इच्छा होती है, मतलब हमारे पास है फिर भी हम और लेना चाहते हैं, इच्छा है हमारी वो चीज़ लेने के लिए, बिकॉज हमको पसंद है, तो उसके लिए हम वांट का यूज करते हैं। जैसे आई वांट दिस टॉय, मुझे इस टॉय की इच्छा है या ज़रूरत है। ठीक है, इस प्रकार आज हम जो बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड लिए थे वो खत्म हो गए थे, और हम एक्शन वर्ड आपको बता रहे थे। अभी और भी एक्शन वर्ड है, तब तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम लेकर आते हैं कुछ और वर्ड।